अस्सलाम वालेकुम जी। तकरीबन 26 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं पोलिंग को खत्म हुए हुए। पाकिस्तान की आवाम ने अपना वोट कास्ट कर दिया, लेकिन अभी तक जो है नताइज मुकम्मल तौर पे पूरे नहीं आए हैं। 100% रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। पाकिस्तान की आवाम इंतजार कर रही है, हम इंतजार कर रहे हैं, मेरे स्टूडियो में मौजूद गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, मेरी तमाम तर जो लोग हैं वो फोन कर रहे हैं, फोन करके पूछ रहे हैं जी कब नताइज आ रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता कि कब 100% नताइज जो है वो सामने आएंगे। ट्रेंड्स की अगर मैं बात कर लूं तो जो रुझान है, अभी तक जो रुझान है वो मिला जुला है। एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था कि रुझान मिला जुला ही होगा, लेकिन मसला कहां आके खराब हुआ और ज्यादा सनसनी कब फैली, साजिशी थ्योरीज कब आना शुरू हुई, वो तब आना शुरू हुई जब नंबर 1 पोलिंग वाले दिन तकरीबन नॉन स्टॉप 16 से 20 घंटे के लिए आपके मोबाइल फोन्स बंद कर दिए जाते। मसला और साजिशी थ्योरीज तब हुई, ज्यादा सनसनी तब फैली जब इलेक्शन कमीशन ने यह गवारा ही नहीं किया, जिसका सिर्फ एक वाहिद इकलौता काम है, पूरे 4 साल उनको यही काम करना होता है, बल्कि 4.5 साल, कि वो इलेक्शन वाले डे पे परफॉर्म कर सकें। उस दिन उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी, क्योंकि रिजल्ट नहीं आए तो भाई अपने पास रिजल्ट रख के क्या करने हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिजल्ट्स ना देने की ये जो देर की रिवायत है उसको इस हद तक बरकरार रखा। पिछली दफा आरटीएस बैठने के बाद 3 दिनों में रिजल्ट आए, इस दफा लगा कि मुल्क तरक्की कर गया, आगे की तरफ बढ़ गए, कुछ बेहतरी आएगी, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। और इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। इन इंतखाबात के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जीत को जीत माना जाएगा नहीं माना जाएगा, हार को हार माना जाएगा नहीं माना जाएगा, बहुत से सवालात हैं, बड़े बड़े बुर्ज भी उल्टे हैं। और आगे हुकूमत के हवाले से क्या ऑप्शंस हैं हम जानेंगे। हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद है, राना एहसान अफजल साहब पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करें, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। लतीफ चौधरी साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज्जियाकार, मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज का। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत अरसे के बाद इनसे मुलाकात हो रही है, लेकिन व्हाट अ डे। आई एम श्योर कि ये सबसे बेस्ट ओपिनियन आपको देंगे इन इंतखाबात के ऊपर, पोस्टमार्टम करेंगे पूरा। इसके अलावा सेनेटर हुमायूं महमूद साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सेनेटर साहब। आई नो दैट यू आर द हैप्पीएस्ट मैन टुडे, और खुश होना चाहिए। मैं आप ही से आगाज करती हूं, मैं सबसे पहले ताली बजाऊंगी। आपने तारीख रकम कर दी, तमाम तर रुकावटों के बावजूद पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने साबित कर दिया कि लॉयल्टी क्या होती है, इलेक्शन क्या होता है, पोलिंग क्या होती है, वोट क्या होता है। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स सर, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी आपकी। लेकिन ये याद रखें, जैसे आपने बताया था कि ये इलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा। इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इलेक्शन प्रोसेस के जब आपने कहा ना कि वो तकरीबन सुबह से लेके और अगले दिन सुबह तक सर्विसेज, वो मोबाइल सर्विसेज बंद थी। ये याद रखें, इस सर्विसेज में इलेक्शन वाले दिन का 8300 भी बंद था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, कि उनको पता चले कि उनका किस हलके में है। बहुत सारे लोग होते हैं वो नहीं कर पाते, और खास तौर पे जब इलेक्शन कमीशन ने और इंटीरियर मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा था कि कोई सर्विसेज बंद नहीं होगी, पीटीए ने ये कहा था कोई सर्विसेज बंद नहीं होगी। आप जैसे मेरे जैसे चंद लोग जो होंगे वो शायद अपने कामों की वजह से उन्होंने कहा चलो आखिरी दिन पता कर लेंगे कि हमारा, और खास तौर पे पीटीआई वाले हैं, कि हमारा कैंडिडेट कौन है, उसका निशान कौन है। तो एक चीज। नंबर, आपने जीपीआरएस चेंज कर दिया, जीपीआरएस बंद किया। इसका मतलब यह है कि मुझे नहीं पता कि मैंने जहां जाना है वो रास्ता क्या है, मुझे रास्तों का नहीं पता, आपको रास्तों का नहीं पता, वो कर दिया। लेकिन अबव ऑल 2 चीजें जिसपे मेरा एतराज है, इमरजेंसी सर्विसेज बंद। खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी के घर में कोई, किसी को हार्ट अटैक होता है, आप 1122 को फोन नहीं कर सकते। राइट। क्या होगा उस जगह का? किसी के बच्चे को कुछ हो जाता है, कहीं चोरी हो जाती है, कहीं डकैती हो जाती है, कहीं किसी जगह पे किसी की आबरू खराब हो रही होती है, आप क्या करोगे? आप पुलिस को नहीं बुला सकते हो, 1122 को नहीं बुला सकते हो, 15 को नहीं बुला सकते हो। क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है? इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी 5 बजे तक समझ आ गई कि मैं और आप सड़कों पर हैं तो मेरी और आपकी जान इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिहाज से ये करिए। लेकिन उसके बाद तो सारे घरों में चले गए, और आप लोग भी, इलेक्शन कमीशन और सारे ये उसी बिल्डिंगों के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर किस चीज का मसला है? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब दूसरी बात आ जाती है, जैसे आपने कहा, ये याद रखें, ये वही इलेक्शन कमीशन है कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया था, क्योंकि वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। ठीक है।
अब हम आ जाते हैं कि आपने कहा सनसनी कब फैली है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमारा वो एक किस्म का जो कंट्रोल रूम था उसमें बैठा हुआ था। इस तरह हुआ था कि सारे जी आ रहे थे, आप भी तजिया कर रहे थे, बाकी लोग भी कर रहे थे, सारे चैनल्स में आ रहे थे। और ये याद रखिए तकरीबन 7 बजे तक या 6:30 बजे तक, 7 बजे तक इस तरह हुआ था कि 2-3 चैनल ऐसे थे जिनमें कैपिटल टीवी एक था, कि जो इंडिपेंडेंट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक इंडिपेंडेंट है, जिनके लिए आप तालियां बजा रही है, वो उनको पीटीआई के झंडे का रंग दे देते थे। और जो एक्चुअल इंडिपेंडेंट है उनको वो रंग नहीं देते थे, उनको इंडिपेंडेंट ही रखते थे। तो उसके बाद देखा कि उन्होंने उनको फोन किया कि भाई ये चीज खत्म करो, उन्होंने पीटीआई का झंडा ही हटा दिया। ठीक है, अच्छा ये भी छोड़ दे, छोटी सी बात है। आगे बात चलती शुरू की, लेकिन 10 बजे एक काम हुआ जिसके बाद सब चीजें बदलनी शुरू हो गई। और वो क्या हुआ था कि 10 बजे जियो न्यूज ने 2 हलकों के रिजल्ट्स बताए, एक NA 130 और दूसरा मानसेरे वाला। दोनों में मियां नवाज शरीफ साहब हार रहे थे। सही था या गलत था, बकौल जियो न्यूज के वो हार रहे थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एकदम सारी चीजें बंद हो गई। उसके बाद सुनने में आया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बगैर प्रोटोकॉल के अपने ऑफिस से निकला, फिर जब वापस आया उसने कुछ चीजें की, फलाना की, ये चीजें, और उसके बाद ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई, डिसऑन कर दिया। इस दौरान में जो पीटीवी वाले, जो उनका एक पूरा वहां पे इलेक्शन का वो प्रोसेस था, वहां टीम थी, उसको रोक दिया। लेकिन मुझे इन सब चीजों में अपने बचपन की, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया गया, मुझे अपनी बचपन की एक नज़म याद आ गई, वो मैं सुनाना चाहूंगा। जी वेरी क्विकली सुनाइए। वो है, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ प्लेटलेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कुड नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। मेमन साहब आज आपका दिन है, जो आपका दिल करता है आप बोलिए, लाइव जा रहे हैं, जी ले अपनी जिंदगी। आ रही हूं जी वापस आपके पास। लतीफ चौधरी साहब, नताइज नहीं आए हैं, ताखीर का शिकार है। और लतीफ चौधरी साहब, ये जो ताखीर है ना, इसकी वजह से शकूको शोबात, इसकी वजह से लड़ाइयां पड़ रही हैं, इसकी वजह से सनसनी फैल रही है। व्हाट इज दिस सर? देखें, हम जैसे अभी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब बात कर रहे थे, तो उनकी बात मुझे समझ आ रही है। समझ इसलिए आ रही है कि वो एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कोई तजिया नहीं दे रहे। उनकी एक ठीक है, इसमें कोई बात भी नहीं है। ज़ाहिर है वो जिस पार्टी की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उस पार्टी के उसको डिफेंड करना, उसके तहफ़्फ़ुज़ात को ज़ाहिर करना, लोगों तक पहुंचाना, ये एक अच्छी बात है। बीइंग एन डेमोक्रेटिक पर्सन के और वैल्यूज़ के हवाले से एक अपने खदशात, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको बयान करना चाहिए। लेकिन उन्होंने तज़िया नहीं दिया। तो नज़म जो सुनाई एक पोलिटिकल अपोनेंट के बारे में, जिस तरीके का उनका एक तर्ज अमल है, वो पीटीआई का जो एक उनके बारे में एक ख़ास किस्म की मखसूस सोच है, उसका उन्होंने इजहार किया। दैट्स वेल एंड गुड, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ सोचने के लिए भी सोचना चाहिए। जिन चीज़ों पे सिक्योरिटी कंसर्न को जितना वो लाइट ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उतना वो लाइट है नहीं। जो पाकिस्तान के साथ जो दहशतगर्द जो कर रहे हैं, जो अभी भी कर रहे हैं, इलेक्शन डे वाले दिन भी उन्होंने किया। अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह अलर्ट ना होती और पूरा वो काम ना करती, तो शायद जहां पे जो लाहौर में या कराची में एक पुरअमन हमें इलेक्शन देखने को मिला, तो ये देखने को ना मिलता। तो इसलिए हमें कुछ चीजों को कंप्रोमाइज करना चाहिए, उस पे अपने उसको मुतनाज़ा बनाने से हमें ग्रेज करना चाहिए। सब कर दिया हमने उसको कंप्रोमाइज। आपका सोच अपनी जगह होगी, मेरा एक अपना मामला। बिल्कुल सर, तो ये जब मैं समझना चाहती हूं, इतनी तादाद में इंडिपेंडेंट जीत गए हैं, तो अभी भी इनको शुबा है उस मामले पे। एक जमहूरी जमात के होते हुए, बजाय कि आप एक इलेक्शन प्रोसेस की हमायत करें, आप उस पे भी पॉइंट स्कोरिंग करने की, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ये समझ में बाहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पीटीआई जीती है तो इसका मतलब है धांधली नहीं हुई। और ये जो पॉइंट लतीफ चौधरी साहब ने उठाया, बड़ा अच्छा पॉइंट है। लेकिन सर, उसके बावजूद ताखीर क्यों हो रही है? कुछ इलेक्शन कमीशन पर भी बात कर रहे हैं कि नहीं, ज्यादा कुछ मसला होगा ना, कुछ टेक्निकल मामला होंगे, जैसे वो कर रहे हैं।
आप मुझे ये बताएं कि जिस जमाने में हुमायूं मोहम्मद साहब भी होंगे, जब इलेक्शन हुआ करते थे, हम स्टूडेंट यूनियन में इलेक्शन लड़ते थे, मैंने खुद इलेक्शन लड़ा अपनी यूनियन काउंसिल से, तो उस वक्त जब ये मोबाइल जीपीआर ये नहीं होते थे तो लोग वोट डालते थे। वोट डालने से तो कोई रुकावट नहीं किसी को। हमारे घरों के अंदर वोटिंग पर्चियां आ गई, पोलिंग बूथ नंबर आ गए, हर पोलिंग एजेंट ने अपना किया है। यहाँ पे पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने 1-1 लाख वोट लिए, तो लोगों ने वोट डाले हैं तो लिए है ना वोट, हवा से तो नहीं आगे। तो प्लीज आप एक होशबंदी का मुजाहरा करें और इस मुल्क को ज्यादा क्राइसिस में डालने की कोशिश ना करें, और एक डेमोक्रेटिक पार्टी की डेमोक्रेटिक वैल्यूज के नताइज को तस्लीम करें, असेंबली के अंदर अपना हक अदा करें, असेंबली में बैठ के जो खामियां आपको नजर आई हैं उसके बारे में बताएं लोगों को। बहुत प्यारी बात की आपने लतीफ चौधरी साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। मैं इससे पहले कि नून लीग की तरफ जाऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आई विल कम टू यू, डिस्कशन को जरा सुनिएगा। राना एहसान अफजल साहब, आपने तो मिठाई खाई होगी ना, आपको टिकट नहीं दिया तो फैसलाबाद में ये हालात है। पहले तो मुझे आप अपडेट करें कि फैसलाबाद में हालात क्या हैं। आपने तो वहां पे क्लीन स्वीप नहीं किया, नून लीग ने तो वहां पे नहीं किया। हालांकि हमें तो ये सुनने को मिलता है और हमें पता है कि जी नून लीग ने वहां पे काम बड़ा किया, लेकिन लोगों ने आपको वोट नहीं किए। कहां चूक हो गई, आप सीखेंगे अभी भी कि नहीं सीखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप ठीक कह रही हैं कि फैसलाबाद के अंदर पीएमएलएन कोई खातर ख्वाह सीट्स नहीं ले सकी। बड़ी मेरे गालबन 2 या 3 सूबाई असेंबली की सीट्स ली हैं और नेशनल असेंबली के अभी रिजल्ट फाइनल हो रहे हैं और उसमें भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। लेकिन बहरहाल पीएमएलएन ने पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट्स के अलावा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अभी 60 सीटें हमारी इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर हैं और पंजाब में भी हम 120 सीटों को क्रॉस कर चुके हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बता रहा है कि पंजाब में पीएमएलएन हुकूमत बनाने जा रही है। और बिल्कुल हमारा बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द सेंटर एज वेल, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वफाक में भी अपनी हुकूमत बनाएं, तो उसके ऊपर लीडरशिप जो है वो गौर फिक्र कर रही है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट्स ज्यादा तादाद में जीते हैं और उनमें से कुछ पीटीआई बैक भी हैं। इसकी वजूहात क्या है वो तो वक्त आगे पता है। ज्यादा पीटीआई बैक्ड है राणा साहब, ज्यादा पीटीआई बैक्ड है और कुछ जेन्युइनली इंडिपेंडेंट है। लेकिन नून लीग के तो बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, ख्वाजा साद रफीक, जावेद लतीफ, रुहेल असगर, राना सनाउल्लाह, ओह माय गॉड टू मच। नवाज शरीफ मानसेरा से हार गए। देखिए, मेरे ख्याल से ये इंट्रोस्पेक्ट तो पार्टी जरूर करेगी क्या हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से जो पीटीआई के साथ जो उन्होंने अपने साथ किया और उसका जो रद्द अमल कोर्ट्स के जरिए आया या जो इनका सिंबल ले लिया गया या जो खान साहब को सजाएं दी, शायद वो लोगों ने उसका रिएक्शन जो है वो हुआ है। लेकिन उन सारी चीजों से पीएमएलएन का कोई लिंक नहीं है। ना हम लोग अदालतों में बैठे थे, ना हम लोग ये इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं कि हमने इनको सिंबल देना था या नहीं देना था। ये मंतक कुछ समझ नहीं आ रही है कि सजाएं हुई तो लोगों ने ज्यादा वोट किया, सिंपैथी मिल गई खान साहब को। आप लोगों को भी 2018 के अंदर काफी सजाएं हुई थी, एक हफ्ता पहले भी हुई थी और आप लोग भी जेल में गए थे। नवाज शरीफ साहब मरियम के साथ हाथ पकड़ के लंदन से आए थे, आप लोग को तो कोई सिंपैथी नहीं मिली। लेकिन दूसरी चीज ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो कि अभी तक रिजल्ट्स पूरे नहीं आए हैं, जो अभी तक रिजल्ट्स है मैं उसकी बेस पर बात कर रही हूं, जो रिजल्ट्स आए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, यू पीपल आर नोवेयर। तो क्या आपकी पार्टी को ये क्लेम भी करना चाहिए कि जी हम विफाक के अंदर अपनी हुकूमत बनाएंगे या हम वजीर आजम बनेंगे? क्या नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनना चाहिए आफ्टर द डिफीट ऑफ मानसेरा सीट? नहीं, देखें, सबसे पहले तो हमारी प्रोविंशियल असेंबली सीट्स तकरीबन सारे सूबों में जो हैं वो हमने जीती हैं। बलूचिस्तान में भी पीएमएलएन ने सीट्स निकाली हैं, केपीके में भी बहरहाल निकाली हैं और सिंध में भी जो है वो आ जाएंगी। और अभी तो रिजल्ट्स जो है वो फाइनलाइज होने जा रहे हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया कि वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इंडिपेंडेंट्स के अलावा, तो बिल्कुल हमारा राइट बनता है कि हम हुकूमत फॉर्म करें और हम एक नेशनल लेवल की पार्टी हैं और लोगों ने हमें मैंडेट दिया है इस इलेक्शन में। हुकूमत फॉर्मेशन पर अगर मौका मिला तो मैं आपसे अगले सेगमेंट के अंदर जरूर आकर के बात करूंगी। मैं अभी इस वक्त बैरिस्टर आमिर हसन साहब को शामिल करना चाहूंगी। बैरिस्टर साहब, एक मैं क्विक आपको अपडेट दे दूं कि इस टाइम के ऊपर नवाज शरीफ साहब जो है वो मॉडल टाउन पहुंच चुके हैं और वो अभी थोड़ी देर के अंदर जो है वो खिताब भी करेंगे। पता नहीं क्या करते हैं, खिताब जो भी करेंगे उसको भी हम शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुबारक हो आपको, आप सिंध में एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहे हैं। वहां पे कोई मुझे तब्दीली खास नजर नहीं आ रही है, बल्कि बिलावल और आसिफ अली जरदारी साहब जो अपनी अपनी सीटें जीते हैं वो 1-1 लाख के मार्जिन से जीते हैं।
ये लाहौर में ये जो 15, 16, 17 हजार जो आपको वोट पड़े हैं, खून हराम जैसा, लाहौर ने तो आपको मुस्तरद कर दिया सर। बहुत शुक्रिया जी। लाहौर कल रात तक तो हमें जिता रहा था, अब मुस्तरद करने वालों ने जिस तरह कर दिया, कोई बात नहीं, इस पे हम बात नहीं करते, इस पे बात कर लेंगे। अभी जो जरूरी चीज है उस पे गुफ्तगू करते हैं। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है जो कहते थे कि सिंध में तरक्की देखें और लाहौर में तरक्की देखें। ये लोग तो छोटे छोटे मार्जिन से तरले मिनते करके जिस तरह जीत रहे हैं, ये आपने देखा। लाहौर में जो भी पंजाब की तरक्की के दावेदार थे, वो मियां शहबाज शरीफ हों, वो परवेज लाई हों, वो बुजदार साहब हों, जो उनका हाल हुआ है वो आपने देखा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़राए आला को जिस तरह जो वहां पे हैं और लीडरशिप को जिस तरह फतह, तो अब ये मेरे ख्याल से लाहौर के अंदर बैठे हुए लोग अब ये तासुब बरतना बंद करें। पीपल्स पार्टी को चौथी दफा लोगों ने पहले से ज्यादा वोट दे के कामयाब किया है। तो अब जिनके मरोड़ उठते हैं इधर पंजाब में, लाहौर में बैठ के कि उधर तरक्की नहीं है, तो ये पता नहीं कहाँ इनकी पैदाइश कोई न्यूयॉर्क में हुई है। इन्हें प्रॉब्लम है सिंध के लोगों को तरक्की के मयार का नहीं पता और इन्हें कुछ ज्यादा पता है। तो मेरे ख्याल से ये तमाम तासुब पसंद लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है जो सिंध के अवाम ने चौथी दफा रिसीव किया है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए जो नताइज आए हैं, ये नताइज मुतकाजी हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी क़यादत इक़्तिदार को संभाले जो मुफाहमत लफाजी के जरिए ना करती हो, जिसके किरदार में और उसलूब में मुफाहमत हो, जो मुफाहमत के साथ मुल्क को आगे बढ़ा सकते हो, इदारों के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग कर सकती हो। वो सबको पता है, कहने से कि हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं बन नहीं जाता, समझ आ जाएगी, दिख भी रहा है कौन है और पता भी चल जाएगा कि कौन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिवा कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता। ये बात मैं एक दफा फिर कह देता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिवा कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता। तो इसका मतलब है कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये इसका दूसरा जवाब। ठीक है, मैं हुकूमत साजी के ऊपर ब्रेक के बाद आके बात करूंगा। अभी सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो लाहौर के अंदर जो नतीजा है, आपने तो उसको होल हार्टेडली खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कर लिया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, दिक्कत तो नहीं है ना कोई? एक्सेप्ट नहीं, मैं कह रहा हूं कि रात तक जो चलता रहा, आपने देखा सबके टीवी चैनल्स पे, आपके टीवी चैनल पे, दूसरे टीवी चैनल्स के, हमारे पास फुटेजेस हैं कौन जीत रहा था और फिर एक जगह पे रोक दिया गया और एकदम से 23-24 घंटे के बाद फिर वो रिजल्ट आ गया। कैसे आया, क्यों आया, इस पे बहुत सी बातें हैं। मैंने ये इस पे इसलिए तबसरा नहीं किया कि इस वक्त मुल्क का मामला तौर है, महज एक हल्का नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक हल्के में 1.25 लाख से ज्यादा वोट लेके जीते हैं, 1 लाख के करीब लेके जीते हैं। तो इस वक्त इशू तो नहीं है। उन्हें जिस तरह लोगों ने मुंतखब किया, उन्हें उनके नुमाइंदों को जिस तरह मुंतखब किया है, वो तो सबके सामने है। तो मैं एक हल्के की वजह से पूरे इलेक्शन के नताइज के ऊपर नहीं रोक सकता। मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं वो ये है कि पीपल्स पार्टी के अलावा ना कोई हुकूमत बन सकती है और पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बना सकती है। ये कौन कैसे हुकूमत बनाएगा, किस तरह से जो है अगली पार्लियामान नजर आने वाली है, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब हैं, लतीफ चौधरी साहब है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब है, सेनेटर हुमायूं मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अगली हुकूमत कैसी होगी, ये जो हुकूमत बनने जा रही है चंद दिनों में, कौन किसके साथ मिलकर के हुकूमत बनाएगा? मुझे इजाजत दीजिए जरा कि मैं लतीफ चौधरी साहब से इस सेगमेंट का आगाज करना चाहूंगी। लतीफ चौधरी साहब, 3 ऑप्शन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग मिलकर के हुकूमत बना ले, जो कि मुझे लगता है कि कैसे होगा। दूसरा ऑप्शन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर के हुकूमत बना ले, और तीसरा ऑप्शन यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर के हुकूमत बना ले। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन कारआमद होगा? हुकूमत आपको कैसी लग रही है? पार्लियामेंट कैसा होगा, जरा बताइए हमारे नाजरीन को। मैं इसके ना एक कुछ कानूनी और आईनी पहलुओं पे बात करना चाहूंगा। देखिए कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो पीटीआई बैक्ड हैं या वो जिनको हम जेन्युइन का नाम दे रहे हैं, चाहे वो हैं, रूल्स के मुताबिक तो उन्हें पहले तो पार्टी के साथ शामिल होना पड़ेगा, अपनी एफिलिएशन देना पड़ेगी कि हम किस पार्टी के रुकन हैं। वो पीटीआई का क्लेम कर नहीं सकते क्योंकि पीटीआई
इस तरह क्लेम नहीं कर सकते कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के मुताबिक उनके इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो अभी लिहाजा वो ये नहीं कह सकते आज़ाद उम्मीदवार वहाँ बैठ के कि जी हमें पीटीआई का कहा जाए। एक तो उन्हें शामिल होना पड़ेगा, अगर कोई कानूनी या आईनी कोई शिक अलग हो तो उसका मैं नहीं कह सकता, ये कोई माहिर कानून और आइन बताएगा। और या वो बतौर इंडिपेंडेंट रहेंगे। हुकूमत साजी बनाने के लिए अभी फुल रिजल्ट आने हैं, उसके बाद मखसूस नशिस्तें अलाट होनी हैं कि किस किस को आनी है। उसमें से इंडिपेंडेंट जो ग्रुप है वो मखसूस नशिस्तों से बाहर है, उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। लिहाजा उनका जो साइज बनना है वो उतना ही साइज बनना है, और उससे भी आगे फिर वो जाके देखना ये है कि वो अपना कितनी कमिटमेंट बरकरार रखते हैं, बतौर इंडिपेंडेंट खुद को बरकरार रखते हैं, या वो किसी पार्टी में शामिल होते हैं। तो पीपल्स पार्टी अगर आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ तरफ जाते हैं तो उनका साइज बढ़ता है, तो उसके बावजूद भी फिर उनको देखना पड़ेगा कि अगर वो 87 हैं या 90 हैं या इंडिपेंडेंट, वो सारे के सारे उधर जाते हैं, तो मेरे ख्याल 171 का एक जो टारगेट अक्सरीती वो लेना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ जगह पे इलेक्शन नहीं हुए तो वो कम आ जाए, वो 168 आ जाए, 166 आ जाए, जितना भी वो आ जाए। तो ये एक पूरा करके तो तब जाके उनको गवर्नमेंट में आना पड़ेगा। तो ये तो पीटीआई को तो समझ ले कि वो इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो मरकज में गवर्नमेंट बना सके, बल्कि उन्हें केपी में भी हुकूमत बनाने के लिए अब एक ये आईनी मामलात आएंगे कि वो किस तरीके से, उनकी अक्सरियत है, लोगों ने वोट दिया है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। याद रहे कि कानून की नज़र में वो आज़ाद उम्मीदवार है। तो जब आज़ाद उम्मीदवार वहाँ भी उनको वो जो खवातीन की नशिस्तें हैं, अकलीतों की नशिस्तें हैं, वहाँ भी उनको वो नहीं मिल रही। तो लिहाजा ये अभी बहुत जल्दी होगा कि हम पीटीआई के हवाले से कोई ये करें कि वो किस तरह गवर्नमेंट बनाते हैं। उनके पास एक मुकम्मल कानूनदान मौजूद हैं, उनके जो नामजद चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो भी कानूनदान हैं, और लतीफ़ खोसा साहब लाहौर से जीते हैं वो भी कानूनदान हैं, अली जफ़र साहब हैं। तो लिहाजा वो अब ज़्यादा बेहतर तो वही बताएंगे कि वो स्ट्रेटजी बैठेगी उनकी। हमायूं मेमन साहब भी बैठे हुए हैं, तो ये भी पार्टी के हवाले से ये चीज़ें सारी देखने वाली हैं। तो असल मामला जो मेरी नज़र में है कि वो डेमोक्रेसी को जो है ना वो फतह हासिल हुई है। जो दहशतगर्द लोग थे और उनके जो फाइनेंसर्स हैं, उनको वोट ने, अवाम ने उनको शिकस्त दी है, उनको बताया है कि आप चाहे गन ले लें, चाहे धमाके कर लें, इस मुल्क के अवाम को आप वोट के मुकाबले के जरिए आप उनको बाहर नहीं निकाल सकते। इंतहा पसंद सोच की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, कोई उनकी बात नहीं। कानून की नजर में चलेगा, जो गवर्नमेंट बनेगी हम उसके साथ। ठीक है राणा साहब, आप लोगों को सिंपल मेजोरिटी तो नहीं मिली है, तो अभी नवाज शरीफ साहब तो अपनी बात पे कायम रहेंगे ना? क्योंकि मैंने जो लास्ट जो गुफ्तगू सुनी थी, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि अगर सिंपल मेजोरिटी मिली तो नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा संभालेंगे, वो उनके कैंडिडेट होंगे। अगर ना मिली तो फिर जो वो कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगे वो होंगे। मैंने आज तक वैसे देखा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई बात की हो और उसको पूरा ना किया हो। सो व्हाट्स द प्लान सर? देखिए डेफिनेटली अभी तो रिजल्ट्स कुछ पेंडिंग हैं, वो फाइनल होते हैं तो हम देखेंगे कि नेशनल गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म की जा सकती है और उसमें क्या कैसे मामलात को आगे लेके जाना है। तो ये चीजें अभी फाइनल या हतमी शक्ल इन्होंने इख्तियार नहीं की। मियां नवाज शरीफ हमारे कैंडिडेट थे और अगर वो ना हुए तो वही फैसला करेंगे। बहरहाल वो अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। और जहां तक बात हो रही थी कि आजाद उम्मीदवारों को ये हक नहीं है कि वो पीटीआई बैक्ड हैं, तो वो एक कट ऑफ डेट होती है जिसमें आपने अपने पार्टी का टिकट सबमिट कराना होता है, और उस वक्त अगर पार्टी फाल ना हो तो वो फिर इंडिपेंडेंट ही होते हैं। हम लोग और ये हर जमात की कोशिश होती है कि वो अपने नंबर गेम को स्ट्रेंथन करे, और इसमें हम पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स की नहीं कह रहे, उसके अलावा भी इंडिपेंडेंट्स हैं और भी हैं। तो आप दावत सबको देते हैं जमात में, फिर जो आना चाहे, ताकि आप जमात को स्ट्रेंथन करें। तो ये जो भी स्ट्रेटजीज हैं ये अभी आने वाले कुछ घंटों के अंदर फाइनलाइज होना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों ने कुछ वर्किंग तो राणा साहब आप लोगों ने पहले भी की होगी ना, थोड़ा सा जरा इलैबोरेट कर दे। आपने तो बड़ा जेनेरिक सा बोला, मैं तो आपके ऊपर बड़ा बैंक कर रही हूँ इस चीज के ऊपर, क्योंकि हमें यही कह रहे हैं चौथी दफा वजीर आजम नवाज शरीफ साहब है। मुझे बताएं कैसे एमक्यूएम को मिलाना है, जेयूआई को मिलाना है, पीपल्स पार्टी को मिलाना है, बिलावल को जाके उनकी नाराजगी दूर करनी है, उनको दावत देनी है, मतलब मुझे बताएं ना, ऐसे नहीं आपकी जान छोड़ सकती मैं अभी इस टाइम पर।
नहीं देखें बीनेश, बात के अभी तो रिजल्ट जो हैं आ रहे हैं, फाइनल नंबर हमें क्या मिलता है और उसके ऊपर हम कैसे बिल्डअप करते हैं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो कहाँ जाते हैं। हमारी बिल्कुल बहुत सारी जमातों से तो हमारे पहले से ही राब्ते हैं, तो उनको साथ लेके चलना है नहीं चलना, ये सारी चीजें देखें, ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड मैथ है। नई हुकूमत बननी है कोई, तो इसके ऊपर काफी कुछ अभी बातचीत चलेगी और फिर आने वाले चंद घंटों के अंदर ये चीजें जो है वो फाइनल शक्ल इख्तियार करेंगी। तो मैं, और अगर कोई ऐसा प्लान भी है तो वो हम पब्लिकली अनाउंस तो नहीं करेंगे कि ये हमारा जी प्लान जी है, जी, वो संभाल खुद के ही रखें, नजर घर ले आना जाएं, ये 180H ही रखें, ये वाला प्लान आप ना बताएं। अब मैं आपको एक मॉडल देती हूँ, ये जितने भी देखने वाले हैं, लतीफ चौधरी साहब आप भी मेरे साथ ये विटनेस करें। मैंने अभी सेनेटर मेमन साहब से पूछना है, उन्होंने एक एक सीट का मुझे ब्रेकअप बताना है। यही फर्क है मॉडर्न डे सियासत में और ये पुरानी सियासत में। आप रखें, राज में रखें, 180H के अंदर जो तिजोरी है उसके अंदर जाके रखें कि आपने कैसे हुकूमत बनानी है। मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए मेहमद साहब, मैं आपके पास आऊंगी और फिर पीपल्स पार्टी का मौका भी लेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं सेनेटर हुमायूं अहमद, बैरिस्टर आमिर हसन, लतीफ चौधरी साहब, राना एहसान अफजल साहब। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, कैसी लग रही है आपको पार्लियामेंट, क्या होने जा रहा है, आप किसके साथ बैठ करके हुकूमत बनाने वाले हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने तजिया भी सुना और अच्छा लगा कि उन्होंने बात कर रहे थे कि जी केपी में भी, देखिए केपी में अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता, लेट्स से इंडिपेंडेंट भी गवर्नमेंट बनाती है, हम इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एज एन इंडिपेंडेंट हम अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। अगर हमें कुछ भी ना दिया जाए, हम ऑलरेडी 50% से ऊपर 60% के करीब है विदाउट एनीथिंग। हम आउट ऑफ, ये याद रखें, हमारी ऑलरेडी 80 सीटें हो चुकी हैं जो 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 उसमें है, ठीक है। तो अगर हम टोटल भी कर लें तो उसमें भी हम 50% से ऊपर है, 60 के करीब है। अगर हम टोटल, तो हम तो 3/4 से भी ज्यादा सीटें ले चुके हैं अगर आप उस लिहाज से टेक्निकली देखें। लेकिन आपका क्या ख्याल है? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इज अ स्मार्ट पार्टी ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। ये डम लोगों की पार्टी नहीं है। ये आज आप कह सकते हैं सर, आज आपका जो दिल करता है आप कह सकते हैं। नहीं, मैं सर एग्री, सर मैं एग्री कर रही हूँ सर मैं एग्री कर रही हूँ बिल्कुल। आपका क्या मतलब है? हमने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। आपको क्या मतलब है? हम इसको काउंटर करने के लिए हमने कुछ चीज नहीं सोची होगी, ठीक है। वो तो वक्त बताएगा ना। अभी वो कहते हैं ना, लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम, ठीक है। अभी जरा रिजल्ट आने दे। इस वक्त एज वी स्पीक, पाकिस्तान तरीके इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट, वो अपनी जगह। हकीकत ये है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी में है नेशनल में। अच्छा, मैं आपको 4-5 चीजें बता देता हूं। 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जिनमें मैं चंद मिसालें दे देता हूं। NA 71, 56, 55, 57, 46, 47, 48, 64, 128 वगैरह वगैरह वगैरह, जिसमें जो फॉर्म 45 है, जब आप उनको एडअप करते हो तो जो फॉर्म 47 में लिखा गया है वो टोटली गलत है। उसमें प्रोबली हिसाब किताब वही है, ऊपर लोगों के नाम बदल दिए गए हैं। अच्छा, मिसाल देता हूं सेनेटर साहब, एक मिसाल मैं भी आपको दे दूं, ये लाइव मिसाल है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ना हुकूमत बनाने के मूड में लग रहे हैं। वो कौम से खिताब कर रहे हैं, यानी कि जो भी 180H के अंदर सो कॉल्ड अपनी एक विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि मैं आप लोगों की आंखों के अंदर चमक देख रहा हूँ, हौसला देख रहा हूँ, उम्मीद देख रहा हूँ। और वो कह रहे हैं हम जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं जिसको भी जो भी मैंडेट मिला है, जिस सूबे को जो मैंडेट मिला है, इवन आजाद उम्मीदवारों को भी जो मैंडेट मिला है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सर जी वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो क्या आप उनको हुकूमत में आने से रोकने के लिए क्या आप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं सर? देखिए, लेट्स, वो कहते हैं ना, मैंने कहा ना, लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। अभी इस वक्त अगर इंडिपेंडेंट, अगर मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करूं, फेडरल गवर्नमेंट में पाकिस्तान तरीके इंसाफ विद द सिंगल लार्जेस्ट नंबर्स है, ठीक है। हम ऑलरेडी तकरीबन, अगर हम चलो कहते हैं कि 8-10 जो है वो हटा दे, तो हम इस वक्त भी कोई 8 के हमारे सीट्स ज्यादा हैं एज एन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। हो सकता है आगे जाके चेंज हो जाए, कोई चीज नहीं है, हम उसका नहीं बता सकते, लेकिन आगे जाके देखते हैं, ठीक है। नंबर 2, हम लोगों की पंजाब, अभी हम लोगों ने एक छोटा सा बैटल करना होगा कि हम लोगों ने ये जो फॉर्म 45 है, इसके बेसिस पे हमने जाके बताना है कि ये हमारी सीटें जो हमसे चोरी की गई हैं, डाका डाला गया है।
अब उसके बाद एक और बात चले जाते हैं। अब जब हुई थी कि जब उन्होंने कहा था कि भाई किस लिहाज से हम इस वक्त अगर देखा जाए तो पंजाब में भी हम लोग कोई ज्यादा पीछे नहीं है। अगर उनके 120 है तो हमारे भी 114 ही है। 6 सीटों का ही फर्क है अभी तक एज वी स्पीक। ठीक है, आगे क्या होता है हमें नहीं मालूम, लेकिन एज वी स्पीक। ठीक है, तो क्या हम कंटेंशन में आ सकते हैं? अगर किसी जगह पे अलायंस होती कुछ होती है, हम ना, अगर नहीं भी आ सकते तो हम एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी बना सकते हैं। वंडरफुल। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग ये है, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस वक्त जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये थी कि ये जो सारे लोग समझते थे ना कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ना, ये एक सोशल मीडिया की पार्टी थी, वहीं जीत सकती थी, कहीं और जीत नहीं सकती थी। तो हम सोशल मीडिया वाले सारे लोग जब जमीन पर आए ना तो सबको पता चल गया कि यार ये तो मसला हो गया, और उसकी बेसिस पे एक बहुत बड़ा भूलचाल आया, जिसकी बेसिस पे आप ये देखें कि इलेक्शन को खत्म हुए तकरीबन 30 घंटे होने वाले, अभी भी रिजल्ट पूरे नहीं आए, अभी भी सिर्फ 70% रिजल्ट आए हुए। लेट मी गिव यू सम न्यूज मेहमान साहब, और वो न्यूज आपको बैरिस्टर आमिर हसन देंगे। जस्ट अलाउ मी टू आस्क अ क्वेश्चन टू हिम एंड जस्ट सी कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू पीपल गेट फॉर द नेक्स्ट पार्लियामेंट। बैरिस्टर साहब, नवाज शरीफ साहब अपना मूड बना चुके हैं कि उन्होंने हुकूमत में आना है और हुकूमत उन्होंने संभालनी है। ऑलरेडी बिलावल ये चैलेंज दे चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ ने और अगर नून लीग ने हुकूमत बनाने की कोशिश की तो हम उनको चैलेंज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि वो हुकूमत ना बनाए। उनको रोकने के लिए क्या आप अडयाला जेल में इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचा सकते हैं? क्या आप पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला सकते हैं? लतीफ खोसा साहब भी आपके बंदे हैं, अगर मैं गौहर खान साहब की बात करूं वो भी आपके बंदे हैं, उनके जरिए कोई इत्तेहाद किया जा सकता है इमरान खान साहब के साथ? प्लीज टेल मी द ऑप्शंस एंड पॉसिबिलिटीज। देखिए विनेश, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना तो कभी किसी के लिए दरवाजे बंद किए हैं और ना हुए हैं। हम तो बदतरीन हालात के अंदर भी हमेशा दरवाजे खोलने वाले और लोगों के साथ चलने वाले हैं। हम लोग जमहूरियत को अभी देख रहे हैं, रिजल्ट्स पूरे आ जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे मामलात को बहुत पहले से देख रखा है। जब लोग तो दावे कर रहे थे कि हम अकेले हुकूमत बनाएंगे, हमने कभी दावा नहीं किया। मैं परसों भी इलेक्शन से एक दिन कबल भी आपके पास था और मैं यही कह रहा था कि हम लोग कोई भी पार्टी अक्सरियत नहीं ले सकेगी। लेकिन आपने देखा कि लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तरह के हालात के लिए तैयार है। हमारा होमवर्क भी मुकम्मल है। इत्तेहादी बनाने के लिए आजाद अरकान भी मौजूद हैं। पीटीआई बैक जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी देखना होगा। हमें किसी की तरफ जाना है या किसी को हमारी नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि तमाम जमातों को मिल करके हुकूमत बनानी चाहिए। आप और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मिल करके हुकूमत बना सकते हैं सर? नवाज शरीफ साहब का रवैया और उनकी जमात का रवैया ऐसा नहीं है कि उनके साथ बैठा जाए। अभी मियां नवाज शरीफ के आने से पहले इलेक्शन खत्म हो गए, अब तो सब ठीक हो जाएगा सर। टुमारो इज अ न्यू डे। जी सर। आप सुन जी सर। सुन उनका एक जो चेला है वो खुदक रहा था स्टेज के ऊपर और बड़ी बड़ी बातें सुना रहा था ना। तो मैं समझता हूं कि पहले ये देखा जाएगा। हम पहले भी कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत भी और दोनों तरह की तबीयत, उनकी फिजिकल भी और उनकी मेंटल हेल्थ भी, दोनों तबीयतें इजाजत नहीं देती कि वो मुल्क को लीड करें। फिजिकली वो बीमार हैं, अदालतों में कह चुके हैं, और मेंटली वो जो उनका टेम्परामेंट है वो मुतहम्मिल नहीं पाकिस्तान हो सकता ऐसी क़यादत का, जो कभी सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़े, कभी जनरल्स के साथ लड़े, कभी अपोजिशन के साथ लड़े, कभी सियासी जमातों के साथ लड़े। तो मैं नहीं समझता। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत की तो एक्सपर्ट है। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को हेल्थ साइंसेस का भी बहुत नॉलेज है, कि आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब की मेंटल हेल्थ के ऊपर एक अच्छी खासी पीएचडी कर ली है। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। सर मुझे ब्रेक के लिए जाना है, आपसे वापस आके कनेक्ट करूंगी। बात तो पूरी कर लेने दें। जी सर। जी सर। जी सर। बात तो सुन लें। जी। बात यह है कि हेल्थ उन्होंने खुद बताई है अदालतों के अंदर कि मैं बीमार हूं, और ये जो उनका टेम्परामेंट है वो तारीख ने उन्होंने 50 सालों में बताया है कि मैं ऐसा ही हूं। तो जो सारी जिंदगी नहीं बदला, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? तो मैंने कोई चलिए सर, ये 50 साल पुरानी चीजें तो नहीं डिस्कस कर सकते ना सर। आमिर भाई, इतना टाइम नहीं होता ना कि 50 साल पुरानी चीजें डिस्कस करें। हाँ, 16 महीने जो आप लोगों का इत्तेहाद रहा है वो डिस्कस करना आसान है। एनीवेज,
शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगा दी गई है कि आसिफ अली जरदारी साहब से शहबाज शरीफ साहब राब्ता करेंगे। एंड लेट्स सी कि पाकिस्तानी अवाम को क्या सरप्राइज मिलता है इस हुकूमत में और पार्लियामान कितनी इंटरेस्टिंग दिखती है। एक छोटा सा ब्रेक, फाइनल राउंड के लिए वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। लतीफ चौधरी साहब, सॉरी, मुझे माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें। साहब भी छाए में है ना सर, कोई बात नहीं, अगर उसकी तस्वीर दे दे तो चौधरी साहब मेरे अच्छा, वैसे आपकी थोड़ी सी मुशाबत भी है। चले, बड़ी अच्छी बात है। नहीं सर, बड़े वोट लिए हैं, साद रफीक साहब को हरा दिया है, वो भी वोट इंग्लिश वोट, कैंट और डिफेंस का। सर आप सोचे। अच्छा चले जी, ये तो लाइटर नोट पे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, वो एकदम से निकल गया। अच्छा चौधरी साहब, ये जो एक बड़ी खबर, एक जो ब्रेकिंग न्यूज, एक ये ब्रेकिंग न्यूज है ना आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शहबाज शरीफ साहब को एक ड्यूटी असाइन कर दी गई है, और ड्यूटी है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ राब्ता करें। शहबाज शरीफ साहब मना लेंगे आसिफ अली जरदारी साहब को हुकूमत में बैठने के लिए? सर देखिए, पहले एक बात तो ये तय है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टीज हैं, पार्लियामेंटेरियंस के साथ है, पीपल्स पार्टी भी एक पार्लियामेंट भी एक बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आई है, तो मुझे कोई ऐसा ये नहीं लगता कि उनके दरमियान कोई नहीं हो सकता। देखें, वो पहले भी होता रहा है, वो पीडीएम में भी इकट्ठे रहे हैं, और उससे पहले जो 2008 की गवर्नमेंट बनी थी उनमें भी वो पंजाब में भी इकट्ठे रहे, और उनका एक रहा आपस के अंदर एक राब्ता और इत्तेहाद भी रहा। तो दोनों जमातें जो हैं वो जो मिसाक जमहूरियत जिसको हम बोलते हैं उसकी वो सिग्नेटरी हैं, और उन्होंने अपने तमाम तर पार्टी इख्तलाफात के बावजूद, प्रोग्राम अलग होने के बावजूद कोई ऐसा काम नहीं किया जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के को डीरेल करने का बायस बने। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और पॉलिटिकल जो एलीट है पॉलिटिक्स के अंदर है, ये उनको अपनी कमिटमेंट शो करनी चाहिए। ये कोई ताने देने वाली बातें नहीं है। जल्दी जल्दी सवाल कर लेती हूँ आप इसे, ताकि क्लैरिटी आ जाए। शहबाज शरीफ साहब एमक्यूएम को मना लेंगे साथ बैठकर? बिल्कुल, वो तो उनके इत्तेहादी है, वो तो पहले से तयशुदा। पीपल्स पार्टी को मना लेंगे? पीपल्स पार्टी के साथ अगर टर्म्स एंड कंडीशन तैयार होती हैं, वो कुछ क्या मांगते हैं, जरदारी साहब अपने लिए क्या मांगते हैं, ये तो वो फिर, और नून लीग अपना देखेगी कि हम क्या देना चाहते हैं। चले, मान लिया, सदर मांग लिया, एक एग्जांपल तो प्रेसिडेंट कोई हर्ज नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी जरदारी साहब पहले भी सदर रहे हैं, तो कोई बन जाता है क्या इसमें? एमक्यूएम के साथ बैठ जाएगी, एमक्यूएम बैठ जाएगी नून लीग के साथ? तो वो तो उनके इत्तेहाद है सर, उन्होंने एक दूसरे के साथ कराची की सीट एडजस्टमेंट की है। ओके जी, बैरिस्टर साहब कुछ बोल रहे थे आप, फरमाइए सर। खबर है कोई? बात तो ये है कि हम किसी से नहीं मांग रहे हैं, ना हमें मांगने की जरूरत है, ना कभी मांगा है। हम देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। हमने इन्हें पहले भी वजारत उस्मा की थी आज 16 महीने के लिए, जब ये जेलों में जा रहे थे। तो हम इनसे मांगने क्यों जाएंगे सदारत जी? हमें क्या जरूरत है? मांगने की तो बात ही नहीं की, आप दूसरी तरफ लेके दोनों ने बैठना, कुछ तय तो करना है कि नहीं करना? चौधरी साहब मुझे बात करने दो प्लीज। दोनों ने अगर बातचीत करनी है तो कुछ करेंगे ना, ये तो नहीं कभी चुप करके बैठे रहेंगे। आप अपना मौक़िफ़ करें ना, मुझे अपनी बात करनी, बात तो मुझे करनी। आप मेरी बात के बारे में कह रहे हैं ना, मांगने की बात है, तो मैंने बोला कि मुझे कुछ देंगे, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो करना है। पहले नहीं लिया उन्होंने वजारत। आप इतने पर्सनल तो ना हो। नहीं, पर्सनल नहीं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। आप हकीकत फिर करते रहे, मुझे मेरी बात चले आप करें, आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है ना। आप इस तरह तो ना करें कि आप बीच में मैंने आपकी बात सुनी है। नहीं आमिर भाई, वो असल में लतीफ साहब भी तो जरा एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना। 16 महीने की हुकूमत में आप लोगों ने अच्छी खासी वजारतें दी थी, तो सर आप भी तो बेनिफिट डाउट देना, वो भी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अभी ये 16 महीने पुराने। अच्छा आप अपनी बात करें ना, इसको छोड़ दें कि मैं क्या कह रही हूँ, चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। टाइम नहीं है ना, आप अपनी बात कर लें, हालात ऐसे करने, अपनी बात कर ले, फिर आप कहेंगे मुझे टाइम नहीं दिया। आप लोग करने देंगे तो मैं कर लें सर जी, कर लें, बात भी नहीं करने, कर लें जी। वैसे ही जाया हो रही है बातें ऐसी, मुझे भी चले कर लें ना, टाइम ना जाया करें, बोल लें सर जी बोले। बात ये है कि मैंने ये बताया है कि पाकिस्तान की तारीख में पीपल्स पार्टी मांगती नहीं है किसी को, हम देते हैं। क्या हमने शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाया जब उनके बड़े भाई बनाने पे उन्हें राजी नहीं थी? तो हम क्यों मांगेंगे किसी से? इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत बन ही नहीं सकती है, ये है पॉलिटिकल रियलिटी। ठीक है, अगर जब हुकूमत बन नहीं सकती तो शहबाज शरीफ साहब जब आपको मनाने आएंगे तो आप मान जाएंगे सर? वो आपको मनाने आएंगे, लेट मी पुट द क्वेश्चन लाइक दिस, वो आपको कन्विंस करने आएंगे, वो कहेंगे आपको कि आप हमारे साथ बैठे। आप खुद ही तो कह रहे पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती, तो हुकूमत तो बनानी है ना। तो आप शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ जाएंगे, उनकी बातों में आप उनको फेथ दिखाएंगे।
हमारा तजर्बा मियाँ शहबाज शरीफ के साथ अच्छा नहीं रहा। मियाँ शहबाज शरीफ डिसाइसिव नहीं है, वो हर फैसला बड़े भाईजान से करवाते हैं और वो अपने मामलात को जिस तरह उन्होंने बर्बाद किया 16 महीने के अंदर, ठीक है जी। मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार वाला आ गया IMF के पास जाना, आखिरी दिनों में लेजिस्लेशन का बेड़ा गर्क करना और ठीक है जी। जो सिविल सुप्रीमेसी ठीक है सर जी, आ गया आपका पॉइंट, आ गया सर जी, आ गया आपका पॉइंट। सेनेटर मेमन साहब जी, ये सिचुएशन है जी सर जी, जी सेनेटर साहब, ये सिचुएशन आपने देखी है। विनिश, इस तरह है कि मैं इस तरह देखता हूं कि अगर आप सही मानों में देखें, अगर हम इसको करेक्ट कर देना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीटें छीनी गई हैं, वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली सिंगल हैंडेडली पंजाब में, केपी में और फेडरल में हुकूमत बनाने के काबिल हो सकती है। पाकिस्तान के तकरीबन, याद रखें, ये जब फॉर्म 45 को ऐड कर ले और ये हमारे तकरीबन 35 से 40 जो सीटें जो हमसे ली गई है, तो वी आर एक्चुअली विदाउट एनीथिंग, हम 125 से 127 के करीब सीटें हमारी बनती हैं जो हमसे ली गई है। वो जब हमें वापस मिल जाएंगी तो हम सिंगल हैंडेडली हम बना सकते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपसेट होगा और बहुत सारे लोगों के ख्वाब खराब हो जाएंगे, क्योंकि यही हमारा एक वो है। उसके बाद फिर बात हो जाती है आगे। देखिए, केपी में तो पाकिस्तान तहरीक के साथ नो प्रॉब्लम, सिंध में हमें पता है और बलोचिस्तान में हमें पता है कि हम इस काबिल नहीं कर सकते। पंजाब में भी अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और लेट्स सपोज हम किसी तरीके से कुछ कर जाते हैं तो वी कैन एक्चुअली मेक अ बिग डेंट ओवर देयर। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अभी देयर इज अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, वो क्या कहते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ठीक है, अभी हमने ये देखना है, पहले ये रिजल्ट तो अनाउंस हो जो पिछले 1.5 दिन आज तक नहीं हुआ, तो जरा इसको तो एक पासे बैठ जाने दे, उसके बाद आपके भी तजिए, मेरे भी तजिए, रियलिटी भी ग्राउंड पे पता चल जाए। योर पॉइंट हैज रीच्ड मी वेरी वेल और बड़ी पॉसिबिलिटीज की सूरत हाल जो है वो आगे है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुल चुके हैं। लेट्स सी कि जो इंटरेस्टिंग टाइम्स आगे वो कैसे होते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं। मेहमानों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।